So the question is, a body of weight 200 Newton is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg. The branch pulls the chain by a force equal to, g की वैल्यू आपको यहाँ 10 लेना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भैया, डायग्राम बना के कर सकते हो आप, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रांच है, ब्रांच को एक चेन है ना, स्ट्रिंग बना दिया अपन ने। यहाँ पर कितना फोर्स है बेटा, 200 न्यूटन, और इस चेन का मास कितना है, 10 kg है। तो बेटा ये ब्रांच के ऊपर जुड़ी है, तो ये 10 kg भी क्या करेगा, अपना वेट, अपना mg फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ये कंप्लीट mg दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, यानी उसका मास कितना होगा, 20 kg। तो 20 kg किसी चीज़ के साथ टंगा हुआ है, तो वो 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये स्ट्रिंग मासलेस होती तो फिर 200 न्यूटन ही आंसर आता, मगर इसका जो मास है वो खुद 10 kg है, तो ये खुद अपना mg फोर्स और लगाएगा ना। तो 10 × 10, g की वैल्यू 10 लेनी है, तो कितना हो गया, 100। यानी इस ब्रांच के ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, तो अभी सी बात है, ब्रांच को भी ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में आएगी। अगर ब्रांच 300 न्यूटन झेल नहीं पाई तो टूट जाएगी, सिंपल सी बात है। और ये ब्रांच 300 से ज़्यादा झेल सकती है, तभी तो नहीं टूटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात, ठीक है। तो ब्रांच कितना फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, 300 न्यूटन के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।